अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह के बारे में। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हम्म, सबसे पहले सवाल आता है दिमाग में कि भाई ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आखिर मतलब क्या है। हर एक के सवाल में यही आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन आखिर है क्या। तो उसके लिए मैंने डिटेल से नीचे लिख दिया है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सही। डेप्रिसिएशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द अमाउंट, यानी डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली एक अमाउंट है। सही है। That is expected to be consumed as a result of an economic benefit attained from any asset falling under IAS 16 PPE। सीधी सादी अल्फाज में आपको अगर मैं बताऊं डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन बेसिकली एक एक्सपेंस है। सही है। अच्छा, ये एक ऐसा एक्सपेंस है, सही है, जो कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट के थ्रू मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आप दुकान गए, आपने दुकान से फ्रिज खरीदा। जब आपने दुकान से फ्रिज खरीदा, आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने पहले साल इस्तेमाल किया, आपने दूसरे साल इस्तेमाल किया, आप फ्रिज से फ़ायदा उठा रहे हैं। सही है। तो आपने जो पैसे दुकानदार को दिए हैं वो आपको फ्रिज इस्तेमाल करके वसूल हो रहे हैं। यानी जो पैसे आपने दुकानदार को दिए वो आपको फ्रिज के थ्रू वसूल हो रहे हैं, फ्रिज को यूज़ करके। यानी फ्रिज से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। सही है। अच्छा, और एक और बात, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि सिर्फ उन्हीं एसेट का निकाला जाता है, जो कि फॉल कर रहे हो IAS 16 PPE। तो इन सिंपल एंड शॉर्ट, एक ऐसा एक्सपेंस है जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। सही है। आप वो इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कंज्यूम करते जा रहे हैं, और ये सिर्फ उन्हीं एसेट का निकलता है जो कि IAS 16 PPE के अंदर फॉल करता है। सही। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एक्सपेंस है जिसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सही है। प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में। क्यों? तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता है फॉर द ईयर। सही है। अच्छा, फॉर द ईयर का मतलब क्या, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो जो एक्सपेंडिचर इंकर होते हैं, सही है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आता है। तो अगर मैं सिंपल एंड शॉर्ट बात कर दूँ तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस ही है, एक एक्सपेंडिचर भी है। सही है, दोनों कह सकते हैं। और ये एक पीरियड तक का निकाला जाता है। सही है कि भाई एक साल में इस साल का एक्सपेंस ये आया, दूसरे साल का एक्सपेंस ये आया। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली किसी एसेट को यूज़ करने का एक्सपेंस है। सही है। और जब हम किसी एसेट को यूज़ करते हैं तो उस यूजेज को हम एक नंबर अलॉट कर देते हैं, और उस नंबर को हम सिंपल एंड शॉर्ट क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो नंबर हम अलॉट करते हैं, जो हम फिगर निकालते हैं, जिस कैलकुलेशन से भी निकालते हैं, वो कैलकुलेशन दरअसल एक एस्टीमेट पे बेस हो रहा होता है। सही है। तभी जो डेप्रिसिएशन की जो फिगर होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एन एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंस incurred as a result of wear and tear of asset। फॉर एग्जाम्पल, आपने दुकान से कोई फ्रिज खरीदा। सही है। सिंपल एंड शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, आपने दुकान से कोई फ्रिज खरीदा। जब आपने दुकान से कोई फ्रिज खरीदा, दुकानदार ने आपको बताया कि भाई ये फ्रिज चलेगा 4 साल तक, मगर 4 साल का अंदाज़ा था दुकानदार का। हो सकता है कि फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, हो सकता है कि फ्रिज 4 साल से ज़्यादा चल जाए। सही है। तो इसे हम कहते हैं एस्टिमेट, एग्जांपल के तौर पे। अच्छा सर, ये वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है? वेयर एंड टेयर का सिंपल एंड शॉर्ट मतलब आप ले लें कि ये यूजेज। सही है। या कोई एसेट, फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज ले लिया दुकानदार से, आपने घर पे सिर्फ सजावट के लिए रख लिया, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो यकीन जानिए आपने नियत सजावट के लिए रखी हो, आप चाहे उसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रिज फिर भी सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पंखा आपने घर एक नया पंखा लेके आ गए, आप पंखे को इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब आप पंखे को इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो पंखा बंद ही पड़ा रहेगा, और बंद पड़ा रहने की वजह से वो फिर भी सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा और नाकारा हो जाएगा किस्म से, तो यानी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो वियर एंड टेयर का दरअसल मतलब ये है कि या तो कोई चीज़ यूजेज से ख़राब हो रही है, या तो कोई चीज़ गल सड़ होकर ख़राब हो गई है। सही है। यानी कोई चीज़ यूजेज से ख़राब हो रही है, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया, या कोई चीज़ वैसे ही आपने पास रख लिया है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इस्तेमाल ना होने की वजह से भी बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती है। अच्छा, नॉट ऑल एसेट आर सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन। देखिए, हम हर एसेट का क्या नहीं निकालते, हम हर एसेट का एक्सपेंस नहीं निकालते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हम हर एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकालते, हम सिर्फ उन्हीं एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं जो कि पीपीई के क्राइटेरिया को फुलफिल करे IAS 16 के अंदर। ये बात आप सब लोगों ने दिमाग में जहन नशीन कर लेनी है। सही है।
तो हम फिर से रिपीट करते हैं कि भाई हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भाई डेप्रिसिएशन है, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसी फिगर है, सही है, एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी अमाउंट है, सही है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द एसेट यूज ऑफ लाइफ, यानी जब तक एसेट इस्तेमाल हो सकता है तब तक हम चार्ज करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट किसी एक अकाउंटिंग पीरियड तक का बनता है, सही है। तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमें एक ऐसी फिगर दिखाता है जो कि हमें मिलता किस तरह, जो कि हमें किस तरह मिलता है, एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। और वो इकोनॉमिक बेनिफिट में कौन से एसेट से मिलता है, उन्हीं एसेट से जो कि फॉल कर रहे हो IAS 16, यानी जो एसेट IAS 16 के अंदर फॉल कर रहे हैं हम उन्हीं का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जो इसमें फॉल नहीं करेंगे हम उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकालेंगे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसी फिगर है जो कि हमें एक ऐसा अमाउंट शो करता है जो कि हमें अटेन हो रहा हो किसी एसेट को यूज करके, सही है। तो कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, सही है, फ्रॉम एनी एसेट फॉलिंग अंडर IAS 16, सही है, उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। होप करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी आगे बढ़ते हैं, सही है। अभी आगे हमारे सामने स्क्रीन में यह आ रहा है कि भाई व्हेन डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉर्डेड, हम डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड करें, आखिर रिकॉर्ड कब करें। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एग्जांपल लाता हूँ। समझ लीजिए कि आपकी अपनी शॉप है और आपको अपनी शॉप में कोल्ड ड्रिंक्स रखने होते हैं किसी फ्रिज में, सही है। तो जब तक फ्रिज आपकी दुकान में नहीं आएगा, सही है, तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। जो चीज़ आपकी दुकान में मौजूद होगी आप उसी को रिकॉर्ड करते हैं ना अपने बुक्स के अंदर। नॉर्मली जनरली जो चीज़ आपकी दुकान के अंदर मौजूद होती है आप उसी को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स के अंदर, सही है। तो जब फ्रिज दुकान में मौजूद ही नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, आपको कोई कंजम्पशन ही नहीं मिल रही है इकोनॉमिक बेनिफिट का। जब आप फ्रिज को दुकान में ले आएंगे, जब उसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक रखना शुरू कर देंगे, सही है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन चले आप फ्रिज को दुकान में लेके आ गए, पैसे वगैरह सब कुछ पे कर दिए, अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फिजिकल वियर एंड टेयर हो रहा है, सही है। यानी आप उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहे फ्रिज को, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जंग आलूद होकर ख़राब हो ही जाना है। तो यानी आपने हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। तो हम इसको ज़रा रीड करते हैं। डेप्रिसिएशन शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन एन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़। ये काफ़ी अहम पॉइंट है, हर कोई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अवेलेबल फॉर यूज़ से मतलब क्या है। तो मैंने इसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हेन एन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़, an asset is considered as available for use when all the condition and requirement has been fulfilled in order to be operated as intended by management. सिंपल एंड शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। आप दुकान के ऑनर है तो आप ही उसकी मैनेजमेंट भी हुए, सही है। तो आपने कहा अपने एम्प्लॉय से कि भाई जाओ मेरे दुकान के लिए एक फ्रिज लेके आ जाओ, आपने उसको पेमेंट के पैसे दे दिए और फ्रिज आपकी दुकान तक आ गया। अच्छा, फ्रिज जब आपका एम्प्लॉय गया होगा, जब फ्रिज को लाने के लिए वो किसी दूसरे रिटेलर के पास गया होगा, फ्रिज रिटेलर के पास, सही है, उसने वहाँ से फ्रिज को ख़रीदा होगा, उसने उसको पैसे दिए होंगे, फिर वहाँ से दुकान लाने तक का खर्चा भी उसका हुआ होगा, सही है। तो उन तमाम खर्चे को हम कैपिटलाइज करते हैं, उसको फ्रिज की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, सही है। यानी जो वो तमाम अखराजात जो कि आपने खर्च किए, सही है, जब तक एसेट आपके पास और आपके कंडीशन और आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑपरेट ना हो, सही है, तब तक हम नहीं कहेंगे कि अवेलेबल फॉर यूज़ है कि नहीं। जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आपकी सारी कंडीशन पूरी होगी कि भाई फ्रिज आ चुका, अब मैंने बस स्विच ऑन करके लगा देना है, तो फिर अवेलेबल फॉर यूज़ है। अब फ्रिज आ चुका, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, हालांकि इस्तेमाल हो सकता है, सही है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हालांकि इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि भाई एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ है। जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ है तो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। अच्छा, जो एसेट आपने दुकान से ही हटा दिया, फेंक दिया, बेच दिया, स्क्रैप कर दिया, तो वो आपके बुक्स के अंदर भी नहीं आ रहा होगा। जब आपके बुक के अंदर भी कोई चीज़ नहीं आती, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डी रिकॉग्नाइज। तो जो एसेट डी रिकॉग्नाइज हो गया, हम उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, सही है, क्योंकि हम उसे क्रेडिट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं अपने अकाउंट से। नेक्स्ट टॉपिक हम फर्दर डिस्कशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।